क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यूनिट 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। मैं दीपक कुमार, इंजीनियरिंग नॉन मेडिकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीम शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है संगत या असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हम आज रैखिक समीकरण युग्म में संगत और असंगत को जानेंगे। तो सबसे पहले एक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें पता करना है कि यह रैखिक समीकरण युग्म, यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके तीन हल आते थे। पहला हल होता था a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी। तो आप देख सकते हैं जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती थी तो उसका एक हल आता था, वो एक जगह पे इंटरसेक्ट होती थी। जब हल आता है किसी रैखिक समीकरण युग्म का, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वह संगत या फिर कंसिस्टेंट रैखिक समीकरण युग्म होता है। सेकंड कंडीशन a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो ऐसी कंडीशन होती थी समपाती रेखाओं के लिए, जो कोइंसिडेंट लाइंस होती थी। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई करती थी तो इसके अनेक हल आते थे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल आने पर हल आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। तो यह रैखिक समीकरण भी संगत होगा जब आपके पास समपाती रेखाएं आएगी। थर्ड पॉइंट a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 पर बराबर नहीं है c1 बटे c2। जब आपके पास यह कंडीशन होगी तो रेखाएं समानांतर और पैरेलल लाइंस होगी। जब पैरेलल लाइंस होती है तो आपस में कहीं भी कट नहीं करती है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता है। जब किसी रैखिक समीकरण का कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो वह रैखिक समीकरण युग्म, वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन असंगत या फिर इनकंसिस्टेंट होता है। तो अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर तीन उदाहरण लिए हैं। पहला है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a1 बटे a2 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 बटे 2। a1 बटे a2 निकालने पर b1 बटे b2 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 बटे माइनस का 3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो a1 बटे a2 है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। जब ऐसी कंडीशन होती थी तो आपके पास हल निकाल कर आता था। जब हल निकलेगा तो वह रैखिक समीकरण युग्म संगत या फिर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। सेकंड जो हमने एग्जांपल लिया है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। तो यहाँ हम a1 बटे a2 निकालेंगे तो 5 अपॉन माइनस 10। तो जब इसे हम कट करेंगे तो 5 से 10 कट जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। फिर हम b1 बटे b2 निकालेंगे तो आपके पास माइनस 3 अपॉन 6 आएगा। जब इसे कट करेंगे 3 के टेबल से तो 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। फिर c1 बटे c2 निकालेंगे, वो होगा 11 अपॉन माइनस 22। तो जब इसे हम 11 के टेबल से कट करेंगे तो 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, तो माइनस 1 अपॉन 22। तो हमने यहाँ देखा कि तीनों कैसे आ रहे, इक्वल आ रहे हैं, माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2। तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। जब ये कंडीशन आती थी तो समपाती रेखाओं की कंडीशन थी, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे। जब सॉल्यूशन है तो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसके साथ साथ जो थर्ड एग्जांपल है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ a1 बटे a2 निकालेंगे तो आपके पास आ रहा है 2 बटे 4। जब कट करेंगे इसे आप 2 के टेबल से, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो आपका आएगा 1 अपॉन 2। फिर b1 बटे b2 निकालेंगे तो माइनस 3 अपॉन माइनस 6। देखिए आप माइनस 3 माइनस 6, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 के टेबल से कटेगा, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर हम c1 बटे c2 निकालेंगे जो आपके पास निकल के आया है 8 बटे 9, जो 8 अपॉन 9। तो हम यहाँ देख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2। तो दोनों ये बराबर आ रहे हैं, 1 बटे 2, 1 बटे 2, पर c1 बटे c2 बराबर नहीं आ रहा है। तो यह कंडीशन होती थी समानांतर रेखाओं के लिए। तो समानांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता था। जिस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा वह रैखिक समीकरण असंगत होता था। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से हमने संगत असंगत के बारे में समझा कि कौन सा रैखिक समीकरण संगत होता है, कौन सा असंगत होता है, कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अब हम ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड को समझेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे
तो हम उसे ग्राफ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो रैखिक समीकरण है, तो इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि दो रैखिक समीकरण की दो लाइंस निकलेगी, एक रैखिक समीकरण की पहली लाइन होगी, फिर दूसरे रैखिक समीकरण की दूसरी लाइन आएगी, तो उसके हल कितने आएंगे। तो हल दो रैखिक समीकरण युग्म के तीन ही होते थे जो हम पढ़ चुके हैं। तो रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होगी, या फिर समांतर रेखाएं होगी, या फिर संपाती रेखाएं होगी। तो ग्राफ में हम इसे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपके पास तीन ग्राफ लिए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस होती है जो। तो देखिए आप यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है आपको, तो ग्राफ में आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, क्योंकि ये ग्राफ हमेशा ही 2 डायमेंशन में होता है। एक एक्स एक्सिस होती है आपके पास, एक वाई एक्सिस होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बीच में यहाँ सेंटर ओरिजिन ओ होता है, जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं या फिर जीरो काउंट करते हैं हम। तो जीरो के बाद यहाँ पे एक्स एक्सिस की राइट हैंड साइड में आपके पास पॉजिटिव एक्सिस होती है, और जीरो से नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्सिस होती है, और वाई एक्सिस में अपवर्ड के लिए पॉजिटिव लेते हैं, और वाई एक्सिस में डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस जब आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो क्या करेगी, किसी एक बिंदु पे कट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी, और हमने पढ़ा भी है कि इसका एक ही सॉल्यूशन होता है। तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा जहाँ पे वो कट करेगी। ये उदाहरण के तौर पे आपके सामने दो लाइंस आपके सामने यहाँ पे कट हुई है। इसके साथ साथ पैरेलल लाइंस ग्राफ पे आपको दिख रही है, तो पैरेलल लाइंस आपस में पैरेलल होगी और बिल्कुल ही इक्वल डिस्टेंस में ये होगी, और साथ ही साथ कहीं पे भी कट नहीं करेगी, तो इसका कोई भी हल निकल कर नहीं आएगा। तो ग्राफियों में भी किसी इसका कोई भी हल नहीं आएगा। अगला है संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं में आप देख सकते हैं एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है, उसी के ऊपर वो रेखा पड़ी हुई है। तो जब वो रेखा इसके ऊपर पड़ी है तो इसके अनेक हल होंगे। हर बिंदु वही बिंदु होगा जो पहली रेखा का होगा, वो दूसरी रेखा का भी वही बिंदु होगा। तो इसके अनेक हल होंगे। तो इस तरह से आप ग्राफ से तीनों रेखाओं को देख पा रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। इस तरह से इसके सॉल्यूशंस आपके सामने आएंगे जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम एग्जाम्पल से अब इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक उदाहरण के लिए लिया है एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है का थर्ड पार्ट लिया है मैंने। तो क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट को थोड़ा सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, एक चर का मान निकालेंगे या एक वेरिएबल को साइड में रखेंगे। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x आएगा। देखो हमने पहले को लिया है, 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, 2x राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो एक चर का मान निकालना है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x आ जाएगा। अब क्या करना है, जब हमने इसका मान निकाल दिया तो हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। तो जब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे तो हमने दो चर लिए हैं, एक x है एक y है, तो दोनों का मान निकलेगा। यहाँ पे हम x का मान मान लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ 0 डालेंगे तो 2 गुणा 0 आपके पास 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, सिर्फ y कितना बच जाएगा 6, तो निकल के आ रहा है 6। अब हमने x का मान लिया है 1, तो जब 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 6 में से 2 जाएंगे तो बच जाएंगे कितने, 4, तो y का मान निकल कर आ रहा है 4। इसके बाद हमने x का मान लिया है 2, x का मान 2 लेने पर तो 2 गुणा 2 करके आ जाएगा 4, तो 6 में से जब 4 जाएंगे तो आपके पास बच जाएंगे सिर्फ कितने, 2। तो इस तरह से हमने क्या किया है, तीन कोऑर्डिनेट निकल के आया है। पहला कोऑर्डिनेट आया 0,6, दूसरा आएगा 1,4, तीसरा आएगा 2,2। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे ज़्यादा भी मान निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ पे 2 के बाद 3 डालो, 4 डालो, तो x का मान जितना डालेंगे y का मान भी उतना ही निकलता रहेगा। तो हमने यहाँ पे 3 तक निकाला है। अब हम दूसरे टेबल बनाएंगे जो किसके लिए होगा, इक्वेशन 2 के लिए होगा। तो सबसे पहले हम एक चर का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए आप -2y को इधर रखा, बाकी चीज़ें राइट हैंड साइड लेंगे, -4 को परे ले जाएंगे 4, और 4x को परे ले जाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब -2 कॉमन लिया है अब, तो y का मान निकल के आएगा -2 प्लस 2x। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल में देखिए आप x और y दो चर, दो वेरिएबल आपके पास है। तो x का मान 0 डालेंगे, तो देख लीजिए आप यहाँ x का मान 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, y बच जाएगा सिर्फ माइनस का 2। जब मैं x का मान 1 डालूंगा तो 1 डालूंगा तो 2 गुणा 1 2 बच जाएगा, तो प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में कट जाएगा, आंसर बच जाएगा, y का मान निकल के आएगा सिर्फ 0। जब मैं x का मान 2 डालूंगा तो x का मान अब कितना लिया है 2, तो 2 गुणा 2 कितना बन जाएगा यहाँ 4, प्लस का 4 माइनस का 2। तो जब प्लस के 4 में से माइनस का 2 सॉल्व होगा तो बच जाएगा सिर्फ कितना, प्लस का 2 बच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमने क्या है, तीन कोऑर्डिनेट लिए हैं। पहला कोऑर्डिनेट आया 0, -2,
सेकंड आया 1,0, थर्ड आया 2,2। तो आप यहाँ देख भी रहे हैं कि जो लास्ट वाली जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो चाहे फर्स्ट इक्वेशन में आई है चाहे सेकंड में आई है, दोनों में इक्वल आई है। आपके पास इक्वल ना आए तो पर ग्राफ पे ये शो होके इक्वल आ सकती है जब आपके पास दोनों रैखिक समीकरण युग्म आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाएं देंगे या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगे, तब आपके पास लाइंस का कोई एक पॉइंट कॉमन जरूर आएगा। तो अब इसे हम ग्राफ में देखते हैं। तो ये रहा आपका ग्राफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरफ एक्स एक्सिस होती है, और एक वर्टिकल लाइन है जिसमें आपके पास वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ ऑरिजिन ओ जीरो से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3, और ऑरिजिन से अपवर्ड के लिए पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, और ऑरिजिन से डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव -1 -2 -3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले रैखिक समीकरण के लिए जो लाइन निकल के आएगी इस टेबल की सहायता से हम उस लाइन को बनाएंगे। तो टेबल में देखिए पहला पॉइंट है 0,6, जो ये पॉइंट है 0 और 6 है, तो x 0 है, y कितना होगा आपके पास 6, तो x तो बढ़ेगा नहीं, y बढ़ेगा कहाँ तक 6 तक, तो ये पॉइंट आया आपके पास, ये पहला पॉइंट आया 0,6। अगला है 1,4। तो आप देख सकते हैं x कितना बोला गया है 1, तो x 1 तक जाएगा आगे, y कितना बोला है 4, 4 है तो पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाएगा, तो ये आपका दूसरा पॉइंट निकल के आया है 1,4। थर्ड पॉइंट x 2 है, y भी 2 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x कहाँ तक जाएगा 2, y के लिए भी कहाँ तक जाएगा सिर्फ 2, तो ये थर्ड पॉइंट निकल के आया है 2,2। जब मैं इन तीनों पॉइंट को लाइन में आ रहे हैं स्केल की सहायता से इसे लाइन में मिलाऊंगा तो आपके पास एक सीधी स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी, और मैंने यहाँ लिख लिया है कि यह लाइन किसके लिए है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो ये पहली लाइन निकल के आई है जो आपके सामने है। इसके बाद हम दूसरे टेबल से दूसरी लाइन निकालेंगे। पहला कोऑर्डिनेट है 0,-2, तो पहले बोला है 0, तो x तो 0 है, y कितना -2 है तो डाउनवर्ड होगा, तो -2 यहाँ आएगा, तो 0,-2। उसके बाद x1 है, y 0 है, तो x1 है, y 0 है, y बढ़ेगा नहीं, तो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा ये 1,0। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है 2,2, तो आप देख सकते हैं पहले भी निकाल चुके हैं हम 2,2, तो ये पॉइंट आ गया है। जब इसे हम लाइन में स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो आपके पास ये लाइन निकल कर आएगी, तो यह 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन के लिए ये लाइन आई है, तो यहाँ मैंने इसे दिखाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो है 2,2। तो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आ गया है। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x का होता है, जो सेकंड पॉइंट होता है वो आपके पास y का होता है। तो ये कोऑर्डिनेट है 2,2, तो फर्स्ट इज x, सेकंड इज y। तो आपके पास जो ये लीनियर इक्वेशन है यह 2,2 जब x 2 होगा y भी 2 होगा उसके लिए कैसा होगा, सॉल्व हो जाएगा या उसको सेटिस्फाई करेगा। जब तो इसका मान निकल कर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2, y का मान आ जाएगा 2। तो इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। आपको एक आयताकार बाग की डायमेंशन निकालने हैं, तो उसके दो ही डायमेंशन होते हैं, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो इसका हल करते हैं सॉल्यूशन। मान लिया हमने चौड़ाई या विड्थ को मान लिया हमने कितना x मीटर, फिर हमने लंबाई लेंथ को मान लिया कितना y मीटर। हमने दो वेरिएबल लेने थे, एक x लेना है एक y लेना है, तो विड्थ के लिए x ले लिया है और लेंथ के लिए y ले लिया है। और साथ ही साथ हमारे पास अर्ध परिमाप हाफ पेरीमीटर दिया है, वो कितना है 36 मीटर दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन जो बोलता है, पहला आपके पास बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो लंबी है कितनी, चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, लंबाई y इक्वल टू चौड़ाई x जमा 4, तो मतलब चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो कंपेयर करके y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 निकल कर आएगा। फिर साथ में बोला गया है कि दोनों का जो अर्ध परिमाप है, जब हम लेंथ प्लस ब्रेड्थ करेंगे तो हमारे पास हाफ पेरीमीटर आता है, तो लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है अर्ध परिमाप होता है, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। तो आप देख सकते हैं इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण निकल कर आया है, दूसरी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम टेबल 1 पहली इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाएंगे। तो ये हमारा टेबल है, जब x का मान 0 होगा, तो यहाँ देख लीजिए आप x का मान 0 डालेंगे तो y का मान निकल कर आएगा सिर्फ कितना 4। फिर हमने x का मान डाल दिया है 8, x का मान जब मैं 8 डालूंगा तो 8 प्लस 4 कितना बन जाएगा 12, तो y का मान निकल कर आ गया है 12।
फिर मैंने x का मान डाल दिया है कितना 16, 16 प्लस 4 20, तो y का मान निकल कर कितना आ गया है 20। अब हम दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं, टेबल 2। तो ये टेबल है, जब x का मान 0, तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ मैं x का मान 0 डालता हूँ तो y का मान ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 36। अब मैंने क्या कर दिया, अब y का मान 0 डाल दिया है, y का मान 0 डाल दूंगा तो x का मान आपके पास कितना बच जाएगा, सिर्फ 36। अब x का मान डाल दिया है 16, तो यहाँ मैं यदि 16 लिख लूँ, x की जगह पे 16 लिख लूँ तो y का मान होगा 20, 20 प्लस 16 बराबर है 36। तो इस तरह ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसे ग्राफ में दिखाएंगे, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन से। तो यहाँ देख लीजिए आप, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो अब देख लीजिए आप, पहले हम टेबल 1 को सॉल्व करेंगे। इसका पहला कोऑर्डिनेट है 0,4, तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 है, यहाँ पे कितना है 4। तो और यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए गए हैं, तो ये देखिए 4, 8, 12 इक्वल लेने होते हैं हमें, ये 12, 16, 20, 24, ऊपर के लिए भी 4, 8, 12, 16, 20, 24, नीचे के लिए भी -4, -12, -16, -20 इसी तरह से लिए गए हैं। और इधर के लिए -1, -2, -3, -4, -5 लिया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं हम, तो देख लीजिए आप, x 0 है, y कितना है 4 है। तो x कितना है 0, तो x बढ़ेगा नहीं, y कितना है 4। ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट निकल के आया है 0,4। दूसरा है x 8, y 12। तो x कितना लेना है 8, तो 4 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ से, और y कितना है 12, तो 12 भी कहाँ है यहाँ। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आया है 8,12। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 16 x का, और y का कितना है 20। तो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है 16,20, तो x कितना जाएगा 12, यहाँ 16 है, 16 ऊपर कहाँ जाएगा 20 पे, तो ये पॉइंट आ रहा है 16,20। तो जो यह लाइन है आपके पास जो निकल के आई है, यह आई है पहले समीकरण के लिए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसको आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 भी लिख सकते हैं। टेबल नंबर 2, तो x 0, y 36। तो आप देख लीजिए x कितना है 0, y कितना है 36। तो ये पॉइंट आ गया है आपका 0,36, ये कोऑर्डिनेट निकल के आया है। इसके बाद है 36,0। तो आप निकालो ज़रा यहाँ पे 36, x कितना जाएगा 36 पे जाएगा, y बढ़ेगा नहीं, तो 36,0 ये सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया है। अगला है 16,20। तो दोबारा से यहाँ पे देखो x कितना है 16 और 20। तो ये पॉइंट आपके पास सिमिलर आ रहा था 16 और 20। तो आपके पास यहाँ पे ये लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी। यह लाइन आपके पास y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 के लिए ली गई है। तो यहाँ पे ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यह पॉइंट आपके पास, इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y। तो 16, 20, x इज इक्वल टू 16 मीटर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। तो जो चौड़ाई है वो आपका 16 मीटर आ जाएगी, और जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपके पूरे डाउट्स सॉल्व हो चुके होंगे ग्राफिकल मेथड के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।